पीटर एटकिंस को वैसे तो बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना है, और अभी तक मैं एक एग्जैक्टली ऐसी कोई वीडियो बना नहीं पाया जिसमें कि मैं सिलेक्टिव पेजेस बता सकूं तुम्हें। बट कोशिश कर रहा हूँ कि इस संडे को सबसे पहला काम वही कर दूँ कि पेजेस सिलेक्ट करके तुम्हें बता दूँ। मैंने पहले भी पेजेस सिलेक्ट करके बताए हुए, बट इधर कुछ जो पीडीएफ एडिशंस वगैरह उसमें थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं, और थोड़ा मैंने कुछ और भी एडिशंस भी किए हैं, तो दैट इज़ वाई कि उसकी वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा। अभी जस्ट मैं चाह रहा था एक बड़ा प्यारा पॉइंट डिस्कस करना तुमसे थर्मोडायनेमिक्स का। यूजुअली क्या होता है, अभी जैसे मैंने इस पेज से स्टार्ट किया, यहाँ पर एंट्रोपी से रिलेटेड एक बड़ी प्यारी बात बोली जा रही है। एंट्रोपी इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर डिस्कसिंग द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज। अब जब कभी भी आप जेई ओरिएंटेड कोई भी इंडियन राइटर की बुक पढ़ोगे, तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी का डिस्कशन हो रहा होता है, कोई भी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, तो कभी भी उनका जो नेचुरल जो जिस तरह से वो क्वांटिटीज इवॉल्व की हैं, जो वो मीन करती है, उन पर फोकस कम होता है। जेई ओरिएंटेड रिजल्ट्स पे, जेई ओरिएंटेड फॉर्मूले पर फोकस ज़्यादा होता है। जैसे उस टर्म की जो फील होती है, उस टर्म का जो बैकग्राउंड होता है, उस टर्म का जो मीनिंग होता है, वो ना छुप सा जाता है। वो एक तरह से जो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होती है वो बुक। इसीलिए और ये सब बुक का यही है फायदा कि ये आपको पढ़ा रही होती है, साथ साथ सोचना सिखा रही होती है। तो बेसिकली तो हमारे अपने जेई के प्रिपरेशन का पर्पस ही यही होता है, सोचना सीखें। तो मैं तुमको अभी यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी इस बुक में तुम ना इस पेज से स्टार्ट कर दो। पेज नंबर कितना 126 है, ठीक है। सो इस पीडीएफ वाले में जब तुम 126 नंबर पेज पर हो, एंड मैं यहाँ पर ब्लू रहने दूँ, ब्लू आई थिंक दैट ब्लू इज वर्किंग गुड, सो ब्लू ही रहने देते हैं, ब्लैक पर चले जाए, या चलो किसी इंपॉर्टेंट बात के लिए मैं रेड यूज़ कर लूँगा। तो आप अभी अगर पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पर बातें बताई कि बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी, नेचुरल चेंज के डायरेक्शन को समझने के लिए। बट टू यूज इट वी हैव टू एनालाइज चेंजेस इन बोथ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। अब है तो वो बेसिकली किसके लिए, बेसिकली है डायरेक्शन को समझने के लिए, करेक्ट। लेकिन इसके लिए वी हैव टू एनालाइज चेंजेस इन बोथ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। बट आपको अगर सच में इसे एनालाइज करना, इसे समझना, इसको यूज करने लायक बनना है, तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अच्छे से समझना होगा। We have seen that it is always very simple to calculate the entropy change in the surroundings, and we shall now see that it is possible to devise a simple method for taking the contribution into account automatically. This approach focuses our attention on the system and simplifies discussions. So यहाँ पर अब जो बेसिकली जो डिस्कशन चलेगा वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का चलेगा। इस बुक ने डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का जो डिस्कशन है वो पहले कर लिया है। जो मैं लिख रहा हूँ वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो डेल्टा सिस्टम का डिस्कशन चलेगा अभी यहाँ से नीचे, और पूरे डिस्कशन में ना जो हम जब जेई के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और अगर बुक से हम यही सब बातें पढ़ेंगे, तो इवन के एनसीईआरटी में भी किस इक्वेशन की वैलिडिटी किन किन कंडीशन में है, वैलिडिटी के कंडीशंस, ये वैलिडिटी के कंडीशंस ही गायब होते हैं। कंडीशंस प्रॉपर्ली मेंशन नहीं होते। इवन अगर मैं गिब्स एनर्जी को यूज करने जा रहा हूं, तो ये बात भी मेंशन नहीं होती कि गिब्स एनर्जी जब डिक्रीज कर रही होती है तो हमें पता है कि फिजिबिलिटी बढ़ जाती है प्रोसेस की। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब गिब्स एनर्जी कम हो रही होती है, निगेटिव होती है, करेक्ट। लेकिन अक्सर ये डिस्कशंस बुक में कम होता है कि जिस गिब्स एनर्जी का आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपको तभी स्पॉन्टेनिटी की इंफॉर्मेशन दे रही है जबकि कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के। ये सब चीजें बहुत मिसिंग होती है। ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स को ना अननेसेसरी टफ बना देती है। नो डाउट आप सॉल्विंग करने वाले इंसान बन जाओगे, बट जहाँ पर डीप थिंकिंग आएगी, जो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कॉन्सेप्चुअल होगा, वो फंसा सकता है। जो एडवांस लेवल पर जो सोचने समझने के जो क्वेश्चन होते हैं वो फंसा सकते हैं। सॉरी। तो अभी मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा। एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। ये जो फॉर्मूला आप करते हो ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो इस तरह से फॉर्मूले को रटने के पीछे नहीं जाओ, पढ़ो, देखो उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं।
अब वो एग्जैक्टली ये सिचुएशन फिजिक्स और मैथ्स में भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड काम करते हो तो वही मेंस लेवल काम हो जाता है, उसके बाद चीज़ें फंस जाती है जैसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन में जो फॉर्मूले का बैकग्राउंड है वो बहुत यूज़ हो रहा होता है, जिसको आप डेरिवेशन बोलते हैं। मैं तो बैकग्राउंड बोलता हूँ बिकॉज डेरिवेशन तो एक सेट ऑफ रूल्स और एक डायरेक्शन में होता है, बट बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही होती है। फिर आप डेरिवेशन के लिए एक डायरेक्शन में जाते हो, अजम्पशन के साथ उस डेरिवेशन को निकालते हैं। यार अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस पर हम थोड़ा सा पॉन्डर करते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस रहते हैं। एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं इन 3 स्टेट फंक्शन से। तो जब आप एंथैल्पी में चेंज निकालते हो तो चेंज बेसिकली आप स्मॉल चेंज निकालते हो, फिर उसको बड़े चेंज में कन्वर्ट करते हो। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो लगाने नहीं आता है सही से। आप सोचना, आप इस फॉर्मूले को देखना कितना चेंज होता जाएगा। वो आपने DH लिखा तो सब में D लगा, DH लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल पार्ट तो राइट साइड में भी डिफरेंशियल पार्ट। फिर अब जब आप इस DPV को ओपन करोगे तो वो PDV भी है और वो VDP भी है, एंड देन वो DP.DV भी है। ऐसे ओपन होता है डिफरेंशियल। बट ये DP.DV चूंकि इतना स्मॉल होता है, इसको हम सीधे सीधे कंसिडर ही करना बंद कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। और तब जा करके हमारे पास इक्वेशन बचता है DU इंटरनल एनर्जी वाला, देन PdV प्लस VdP। अब यहां पर आगे फर्दर आप जब प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तब जाकर के आपके पास ये DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV वाला फॉर्मूला बचता है, जिसको आप एक्चुअली डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिखते हो। तो वैसे मुझे तो जहां तक पता है डेल्टा H इक्वल टू P डेल्टा V भी नहीं, फेमस फॉर्मूला ये होता है हमारा ना, जो मेंस लेवल पर जो फॉर्मूला फेमस होता है वो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो ये डेल्टा NG/RT ये तो आएगा ही नहीं जब तक कि मतलब अगर तुम आगे बढ़ गए इस तरीके से तो वो तो आएगा ही नहीं, ये फॉर्मूला आएगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम यहां पर PV इक्वल टू NRT पुट कर दो तब तो आ जाएगा ना, तभी पर नहीं आएगा। आप PV की जगह पर NRT पुट करोगे एंड देन आप NRT में N पर डिफरेंशियल लगेगा, R पर डिफरेंशियल लगेगा, T पर डिफरेंशियल लगेगा अलग अलग, और फिर तीनों पर लगेगा। R तो कांस्टेंट है तो आप R को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन N और T के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, DU प्लस R D ऑफ NT एंड देन DU प्लस R NDT प्लस RT/DN। और जो वो DN और DT वाला टर्म होगा ना, DN DT वाला, ये तो हमें बताइए तो लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप इसे लिखोगे DU प्लस NR/DT एंड तब आप इसे लिखोगे RT/DN, करेक्ट। अब अभी भी ये फॉर्मूला आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहां से आएगा ना। आप अब क्या करोगे, जो DH हम अभी तक डेल्टा H DH लिख रहे थे तो उसे डेल्टा H करेंगे और उसे फिर यहाँ पर डेल्टा U लिखेंगे और ये बनेगा आपका डेल्टा N एंड उसके बाहर में मल्टीप्लाइड बाई RT। ये वाला टर्म तो हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि इस टर्म के साथ तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, करेक्ट। तो NR/DT 0 कैसे होगा आप ही बता दो। NR/DT तभी 0 होगा ना जबकि आपने पक्का टेम्परेचर को क्या रखा होगा, कांस्टेंट। तो इतनी सारी बातें तब जाकर के ये फॉर्मूला वैलिड ही तब है जब कोई रिएक्शन हो रहा हो, तभी तो आप डेल्टा NG निकालोगे एंड टेम्परेचर क्या रहा हो, कांस्टेंट।